अखबारों में छपी पसीने से लथपथ खिलाड़ियों की तस्वीरें, टीवी और सोशल मीडिया पर चमचमाती ट्रॉफियों के साथ झूमते खिलाड़ियों के परिवारों के संघर्ष की गाथाएं, इनामों की बौछार और कहने को एक चमकदार वर्तमान और सुरक्षित भविष्य। वैसे खेल तो यही है, लेकिन खेल केवल खेल के मैदान में ही नहीं खेला जाता है। खेल में क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, शतरंज, वॉलीबॉल या फिर कोई और नाम जो भी आप जानते हैं और सुनते हैं, वो ही केवल खेल नहीं है। कभी कभी लगता है जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो सब एक खेल है, चुनाव हो या आंदोलन या फिर और बहुत कुछ। नमस्ते, द चबूतरा देख रहे हैं आप, मैं हूं सोनल दहिया। अप्रैल 2011 में सशक्त लोकपाल को लेकर अन्ना हजारे ने आमरण अनशन किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और बाबा रामदेव जैसी हस्तियां शामिल हुईं। आंदोलन की आंधी में कांग्रेस की सरकार ढह गई। आंदोलन का मुख्य मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। हाँ, कुछ आंदोलनकारी आगे जरूर बढ़ गए। भोली जनता केवल बैनर पोस्टर तले नारे लगाती रही और कुछ स्थानीय नेता टोपी पहन अखबारों में फोटो छपवाते रहे। खैर, सवालों के घेरे में तो आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन भी आया। ये आंदोलन आज भी चल रहा है। आंदोलन के प्रभाव से केंद्र की तो नहीं, पंजाब की सरकार जरूर बदली। असर तो कई जगहों पर दिखा, लेकिन भाजपा की समझ कहिए या रणनीति, पार्टी ने इस आंदोलन से भी सकारात्मक परिणाम निकाल लिए। और फिर आया आजाद भारत के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा आंदोलन। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे पहलवान नायक बने दिखे और भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण खलनायक। रोते पहलवानों और घसीटे जाते पहलवानों, बारिश और तूफानों में डटे पहलवानों की तस्वीरों ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन राजनीति के अखाड़े में यह आंदोलन भी चित्त हो गया। कम से कम हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणामों से तो ऐसा ही लगा। या फिर यूं कहिए कि भाजपा के कुछ नेताओं ने बेहद चालाकी और समझ से इस आंदोलन को भी जातियों की ओर मोड़ दिया। और अब साक्षी मलिक की पुस्तक विटनेस में छपी बातों का उदाहरण देते हुए जो बवाल मच गया है, उससे तो इस आंदोलन का भी एक डरावना रूप सामने आ गया है। अगर इन बातों में कुछ भी सच्चाई है तो आगे से आम जनता का आंदोलन से ही विश्वास उठ जाएगा। आपको याद होगा कि पहलवानों के आंदोलन में सबसे पहला त्याग करने वाली साक्षी मलिक ही थी। साक्षी मलिक ने 21 दिसंबर 2023 को इस आंदोलन के समर्थन में कुश्ती से संन्यास ले लिया था। खापों और आंदोलन की धरती महम चौबीसी के गांव मोखरा की इस बेटी ने कुश्ती के अपने जूते मेज पर रख दिए थे। यहीं से आंदोलन को एक नई तेजी भी मिली थी और जनता का जुड़ाव बढ़ने लगा था। अब उसी साक्षी मलिक ने उस आंदोलन के सूत्रधार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साक्षी का कहना है कि विनेश और बजरंग के मन में लालच भर दिया गया था। बबीता फोगाट को कटघरे में खड़ा कर लिया गया है। हालांकि साक्षी मलिक ने कहा तो बहुत कुछ है। साक्षी की पूरी किताब पढ़ने के बाद हम फिर से इस मुद्दे पर अपनी बात कहेंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा ये है कि आखिर आम जनता किस आंदोलन को सही माने। राजनेताओं के आंदोलन से विश्वास बहुत पहले उठने लगा था। सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंदोलन को भी राजनीति की चाशनी में ही देखा जाने लगा था और अब खिलाड़ी भी इसी कतार में आकर खड़े हो गए हैं। तो आखिर बचा क्या है? किताब किसी एक दिन में नहीं लिखी जाती है, महीनों और कभी कभी तो सालों लगते हैं। लगता है इन खिलाड़ियों के बीच मनमुटाव बहुत पहले से शुरू हो गया था। विनेश के मेडल प्रकरण पर साक्षी लगभग चुप ही रही थी। राजनीति में जाने वाले मुद्दे पर साक्षी अपनी पीड़ा पहले ही व्यक्त कर चुकी थी। तभी लगने लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, बम कभी भी फूट सकता है। और अब जब ये बम फूटा है तो आवाज जोरदार हुई है। हालांकि विनेश ने भी कहा है कि जो आप सुन रहे हैं उस सब पर विश्वास न करें। किसी भी कहानी के 3 पक्ष होते हैं, आप, वो और सत्य। यानी विनेश भी बहुत कुछ कहना चाहती हैं, शायद उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत साक्षी ने कर दी है। बबीता की ओर से उनकी बहन गीता फोगाट ने कहा है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अभी तो परतें उखड़ने लगी हैं। ये कहना और सुनना अभी जारी रहने वाला है। मीडिया में हेडलाइंस बनती रहेंगी, कोई चटखारे लेगा तो कोई राजनीतिक नफा नुकसान देखेगा। सच ये है कि विनेश फोगाट अब विधायक हैं। बजरंग पूनिया कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। साक्षी की पुस्तक विटनेस भी खूब बिकने वाली है, लेकिन जनता तो अभी भी भ्रमित ही है।
आंदोलन का मुद्दा बड़ा था या आंदोलनकारियों के स्वार्थ बड़े थे। हालांकि साक्षी ने अभी कहा है कि नई किताब की जानकारी देने के लिए मैंने मीडिया से बातचीत करना चुना। मीडिया लोकतंत्र में एम्पलीफायर का काम करता है। खबरों से महिलाओं के मुद्दे गायब हैं और हम पहलवानों को ही बदनाम करने की हेडलाइंस तैर रही हैं। न किसी खबर में बृजभूषण की काली करतूतों का जिक्र है और न ही महिला पहलवानों के संघर्षों का जिक्र है। साक्षी ने लिखा तो यहाँ तक भी है कि कई बार लगता है कि हम मसाले के भूखे लोग हैं, चाहे उस मसाले से किसी अच्छे मकसद का कितना ही नुकसान क्यों न हो रहा हो। खैर, बहन साक्षी, अब तो मसाला मिल गया है और ये मसाला कई व्यंजनों में निश्चित तौर पर इस्तेमाल होगा। सवाल अब भी वही है, मसाला उगाया किसने, पीसा किसने, उसमें मिलावट किसने की और फिर उसे बेचा किसने। आखिर अब इसे खाएगा कौन और सेहत खराब किसकी होगी। लगता है कठपुतलियों के खेल में कठपुतलियां ठीक ऐसे ही नाचती हैं जैसे कठपुतलियों को नचाने वाला उन्हें नचाता है। जी हाँ, द चबूतरा एक नया मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट भी करना न भूलें।